ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। महर्षि अंगिरा के आश्रम में रहकर उनके कई शिष्य विद्या अध्ययन कर रहे थे। महर्षि के संरक्षण व मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ सभी शिष्य अपने भावी जीवन की मजबूत नींव रख रहे थे। सभी शिष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ योगाभ्यास करते, तत्पश्चात भगवत ध्यान करते हुए महामंत्र गायत्री का जाप करते, अग्निहोत्र करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते, सात्विक आहार लेते व गो सेवा और गुरु सेवा करते। इस प्रकार की आध्यात्मिक दिनचर्या के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर फिर गुरु आज्ञा से सभी शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु गुरु आश्रम से विदा होते। महर्षि स्वयं अपने शिष्यों का तिलक कर उन्हें गृहस्थ आश्रम की सफलता हेतु उपदेश व आशीर्वाद देते। उसी क्रम में आज कई शिष्य आश्रम से विदा ले रहे थे। उन्हीं शिष्यों में एक गोपमाल भी था। महर्षि अंगिरा ने शिष्य गोपमाल का भी तिलक किया और उसे विदा करते हुए कहा, तात, मैं जानता हूं तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा प्रबल है, तो भी तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। गोपमाल बोला, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, पर यह संसार तो बंधन है। वहां जाकर मुक्ति व भगवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया तो? महर्षि बोले, भूलोगे नहीं तात। यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं बंध सकोगे। तुम संसार बंधन से मुक्त रहोगे और गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों व दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हुए ही स्वयं को जीवन के उसी परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ का परित्याग करना चाहते हो। महर्षि की बातें सुनकर गोपमाल ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया और वो वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या मालिनी के साथ विवाह कर गोपमाल सुख से जीवन बिताने लगा। पर समय के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गोपमाल को गृहस्थ की जिम्मेदारियों, दायित्वों, समस्याओं व चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। गृहस्थ में रहते हुए उसे कभी खुशियां मिलती तो कभी दुखों का पहाड़ सामने दिखाई पड़ता। कभी परिस्थितियां अपने अनुकूल होती तो कभी प्रतिकूल होती। कभी धन होता तो कभी धन का अभाव होता। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गाय बेचनी पड़ी। इससे गोपमाल को बहुत दुख हुआ, पर जब उसे ये पता चला कि उसने धोखे से अपनी गाय किसी कसाई के हाथ बेच दी थी और उन गायों को मार दिया गया, तब गोपमाल का अंतःकरण शुद्ध हो उठा। अनजाने में हुए इस पाप के कारण उसका अंतःकरण तीव्रता से छटपटाने लगा। अब उसने ये निश्चय किया कि वो गृहस्थी का परित्याग कर देगा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, पर उसके व्यवहार में आए आकस्मिक परिवर्तन और तीव्र विरक्ति को देखकर उसकी पत्नी मालिनी समझ गई कि उसके पति गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों व दायित्वों के प्रति क्यों उदासीन रहने लगे हैं। मालिनी ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि मेरे पति गृह त्याग करते हैं तो मैं भी गृह त्याग कर दूंगी। अमावस की घोर अंधेरी रात थी। आसपास की कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती थी। बिस्तर पर लेटा हुआ गोपमाल गृहस्थ जीवन की समस्याओं व चुनौतियों की चिंता में करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और तब उसने उसी समय गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया। गोपमाल अपने बिस्तर से चुपचाप उठा और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुआ तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी मालिनी उसके सम्मुख खड़ी है। वो बोला, मुझे मत रोको देवी। मालिनी बोली, रोकती नहीं हूँ आर्य, मैं तो स्वयं भी आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। आत्मकल्याण क्या पुरुष की ही आवश्यकता है, नारी की नहीं? मालिनी ने पूछा, हे भंते, घर से बाहर का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है।
जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकोगी। गोपमाल ने प्रतिवाद किया, आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मालिनी बोली। गोपमाल कुछ उत्तर दे पाता उससे पहले ही वहां एक आकृति प्रकट हुई। गोपमाल ने उन्हें पहचान लिया। ये तो मेरे गुरुदेव महर्षि अंगिरा खड़े हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए महर्षि ने बोला, तात, तुम दोनों आत्मकल्याण के इच्छुक हो, दोनों तितिक्षाएं सहन करने के लिए तैयार हो, पर जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन की विपरीत और कठिन परिस्थितियों से ही नहीं लड़ सकता, वो भला एकांत जीवन, आध्यात्मिक जीवन, साधनात्मक जीवन के संघर्ष से क्या मुकाबला करेगा? जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर तुम गृहस्थ से पलायन करना चाहते हो, यदि उससे और अधिक कठिन परिस्थितियां तुम्हारे एकांत जीवन में आ गईं, तो तुम उनका सामना कैसे कर सकोगे? माना कि तुमने भूलवश अपनी गायें किसी कसाई के हाथों बेच दी और उनको मार दिया गया, पर क्या तुम्हारे पलायन कर जाने से समाज में ऐसे पाप होना बंद हो जाएंगे? महर्षि अंगिरा आगे बोले, इसीलिए क्या ये उचित नहीं होगा कि तुम संसार में ही रहकर लोगों को पाप से बचाने और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करो? तात, तुम पलायन नहीं, पुरुषार्थ करो। तुम गृहस्थ जीवन के दायित्वों का पालन करते हुए अपने घर में ही यदि तप करो, साधना करो, ध्यान करो, तो तुम्हें अपने घर में ही मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ उपलब्ध होंगे। इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन गुरुदेव, अनजाने में भी यदि मुझसे कोई पाप हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? गोपमाल ने पूछा। महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, यही समझने में तो निष्काम कर्मयोग का सारा मर्म छिपा है। वत्स, मनुष्य कर्म करे, पर सफलता या विफलता, सुख या दुख, मान या अपमान, सब में अपने आप को स्थिर रखकर, समत्व में रखकर यदि फल से प्रभावित न हो, तो संसार की बुराइयों का उत्तरदायी वो नहीं माना जा सकता है। इसीलिए हे वत्स, तुम गृहस्थ में रहते हुए यदि मन, बुद्धि, आत्मा को सदैव परमात्मा में लगाए रखकर अपना कर्म करो, गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का पालन करो, तो तुम सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ सबसे मुक्त और परे हो सकोगे और भगवत प्राप्ति कर सकोगे। महर्षि बोले, आश्रम में जिस आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन तुम किया करते थे, उसी का पालन तुम अपने गृहस्थ जीवन में करो, तो तुम्हारा गृहस्थ तपोवन बन जाएगा और उस तपोवन में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ प्राप्त होंगे। तुम्हें तपस्या हेतु, मुक्ति हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, वरन आवश्यकता अपने गृहस्थ जीवन को ही तपोवन बनाने की है, जिसमें रहकर तुम तप करो, ध्यान करो और निष्काम कर्म करो। महर्षि की बातें सुनकर गोपमाल को मानो सिद्धि मिल गई, कोई दुर्लभ वस्तु मिल गई। उस दिन से गोपमाल और मालिनी अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या से अपने गृहस्थ को, घर को तपोवन बनाने में जुट गए। उस दिन से वह कर्म से विरक्ति का विचार त्याग कर, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने लगे। यही है गृहस्थ को तपोवन बनाने का मंत्र और यही है कर्म योग का मर्म। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।